अब साहब ये तो कमाल हो गया कि मंत्री के पीए के सर्वेंट के यहाँ से मतलब कहाँ गिरावट कहाँ तक हो रही है। लेकिन क्या कहा जाए, अगर पूर्व मुख्यमंत्री जेल में है तो ये तो ऑपरेशन लूट चलता है ना। बगल में बंगाल में यही होता है, कहीं 60 करोड़ 70 करोड़ मिलते हैं। लगता है कि चुनाव आयोग कार्रवाई करना चाहिए, सख्ती से कार्रवाई करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास है, सब पैसा शेयर किया जाता है क्या है? आप भी जानते हैं। झारखंड ऐसा प्रभावी क्षमताओं से भरा प्रदेश कहाँ चला जा रहा है। सोनिया गांधी या राहुल गांधी और प्रियंका जी आप क्या कर रही हैं? जिस अजमल कसाब को भारत की जुडिशियल प्रोसेस से सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा दी, आपके नेता ऐसा बोल रहे हैं तो पाकिस्तान को तो एक हैंडल मिल रहा है ना, मिल रहा है ना कि हम कहते थे कि अजमल कसाब इन्वॉल्व नहीं है। अब कांग्रेस पार्टी के नेता बोल रहे हैं। कृपया करके देश की सुरक्षा पर जिस अजमल कसाब ने सैकड़ों लोगों को मारा, टीवी पर दिखाया, इसके बारे में एक घटिया बात है, शर्मनाक है ये। तो जिस पार्टी में ये संस्कार बचा हो, जिसने रूल पर देश पर 50 साल राज किया, उसके बारे में क्या बोला जाए। वो कह रहे हैं कि आर्मी जवान जो मारे गए पुंछ में अभी, उसमें मोदी जी के कारण हुआ है, क्योंकि वो लोग हिंदू मुस्लिम करता है केवल। लालू प्रसाद से मेरी प्रार्थना है, अपने बच्चों को, बेटों को रोकें। कम से कम देश की सुरक्षा के बारे में जिन जवानों ने शहादत की है, आज आतंकवादी हमला करते हैं तो नेक्स्ट डे मारे जाते हैं। यही होगा इसने एयरफोर्स के लोगों को हमला किया। तो कई बिहार के भी तो बच्चे मरे हैं ना, कार्रवाई हुई ना, और बाकी आतंकवादी शांत है ना। क्या आपके बेटे बोलते रहेंगे, आप खामोश रहेंगे? क्या तेजस्वी बाबू भूल गए कि एपीजे कलाम को राष्ट्रपति किसने बनाया था? बिहारी वाजपेयी की सरकार ने बनाया था। आज मोदी जी की सरकार में बेटियां मुस्लिम समाज की एयरफोर्स का फाइटर प्लेन चलाती हैं, बॉक्सिंग में चैंपियन है। आज कश्मीर में मुस्लिम बेटियां आईएएस कलेक्टर बनती है कि नहीं बनती? ये दिखाई पड़ता है उनको? झारखंड के वरिष्ठ मंत्री आलमगीर आलम के प्राइवेट सेक्रेटरी के नौकर के यहाँ से 20 करोड़ से ऊपर रुपए अभी तक मिल चुके हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं रविशंकर प्रसाद जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और पटना साहिब से बीजेपी के उम्मीदवार। रवि जी, झारखंड में हमेशा नोटों का बंडल और नोटों का पहाड़ दिखता है टेलीविजन पे। अभी कुछ 3-4 महीने पहले कांग्रेस के एक सांसद के यहाँ से मिला, अब आलमगीर आलम जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। नहीं जा रहा था, आप ही ने दिखाया था अपने चैनल पर, 200 करोड़ शायद निकला था, 300। अब साहब ये तो कमाल हो गया कि मंत्री के पीए के सर्वेंट के यहाँ से मतलब कहाँ गिरावट कहाँ तक हो रही है। लेकिन क्या कहा जाए, अगर पूर्व मुख्यमंत्री जेल में है तो ये तो ऑपरेशन लूट चलता है ना। बगल में बंगाल में यही होता है, कहीं 60 करोड़ 70 करोड़ मिलते हैं। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग कार्रवाई करना चाहिए, सख्ती से कार्रवाई करना चाहिए। क्या ये पैसे इलेक्शंस के लिए थे या कुछ और है? अब ये तो चुनाव आयोग और पुलिस तय करेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास है, सब पैसा शेयर किया जाता है क्या है? आप भी जानते हैं। कांग्रेस पार्टी का हाल तो आप बहुत अनुभवी पत्रकार हैं, खूब जानते हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि झारखंड ऐसा प्रभावी क्षमताओं से भरा प्रदेश कहाँ चला जा रहा है। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता जो हैं विजय वेटिवार, उन्होंने कहा है कि हेमंत करकरे की हत्या जो है वो आरएसएस माइंडेड पुलिस ने किया था, न कि अजमल कसाब ने। और यहाँ तक ये भी कह दिया है कि उज्जवल निकम जो मुंबई से उम्मीदवार हैं बीजेपी के, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे उस समय और उन्होंने तथ्यों को छिपाया। मैं कांग्रेस के नेता तो कुछ नहीं बोलूँगा। सोनिया गांधी या राहुल गांधी और प्रियंका जी आप क्या कर रही हैं? जिस अजमल कसाब को भारत की जुडिशियल प्रोसेस से सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा दी, आपके नेता ऐसा बोल रहे हैं तो पाकिस्तान को तो एक हैंडल मिल रहा है ना, मिल रहा है ना कि हम कहते थे कि अजमल कसाब इन्वॉल्व नहीं है। अब कांग्रेस पार्टी के नेता बोल रहे हैं। कृपया करके देश की सुरक्षा पर जिस अजमल कसाब ने सैकड़ों लोगों को मारा, टीवी पर दिखाया, उसके बारे में एक घटिया बात है, शर्मनाक है ये। मैं भर्त्सना करता हूँ। लेकिन क्या कहा जाए, राहुल गांधी उरी और बालाकोट के बाद सबूत मांग रहे थे ना, आपको याद है ना। तो जिस पार्टी में ये संस्कार बचा हो, जिसने रूल पर देश पर 50 साल राज किया, उसके बारे में क्या बोला जाए। दूसरी बात यह है कि तेज प्रताप यादव, पहले तेजस्वी यादव ने सेना के बारे में कहा कि मोदी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं, सनातन खतरे में नहीं है। जब भारत के राष्ट्रपति, सेना के सभी चीफ, सब लोग सनातनी हैं तो सनातन कैसे खतरे में? अब तेज प्रताप यादव जो हैं वो कह रहे हैं कि आर्मी जवान जो मारे गए पुंछ में अभी, उसमें मोदी जी के कारण हुआ है,
क्योंकि वो लोग हिंदू मुस्लिम करता है केवल। लालू प्रसाद से मेरी प्रार्थना है, अपने बच्चों को, बेटों को रोकें। कम से कम देश की सुरक्षा के बारे में जिन जवानों ने शहादत की है, आज आतंकवादी हमला करते हैं तो नेक्स्ट डे मारे जाते हैं। यही होगा जिसने एयरफोर्स के लोगों पर हमला किया। तो कई बिहार के भी तो बच्चे मरे हैं ना, कार्रवाई हुई ना, अब बाकी आतंकवादी शांत है ना। तो क्या आपके बेटे बोलते रहेंगे, आप खामोश रहेंगे? क्या तेजस्वी बाबू भूल गए कि एपीजे कलाम को राष्ट्रपति किसने बनाया था? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने बनाया था ना। आज मोदी जी की सरकार में बेटियां मुस्लिम समाज की एयरफोर्स का फाइटर प्लेन चलाती हैं ना, बॉक्सिंग में चैंपियन है ना। आज कश्मीर में मुस्लिम बेटियां आईएएस कलेक्टर बनती है कि नहीं बनती है, ये दिखाई पड़ता है उनको। अब आप सेना को भी बांटेंगे तो क्या बोला जाए? इन लोगों से पीड़ा होती है। इसलिए मैं उनको क्या बोलूं, लालू जी बाकी सब पॉलिटिक्स करिए, कृपया कर करके देश की सेना की शहादत पर नहीं होना चाहिए। कांग्रेस की नेता राधिका खड़गे ने पार्टी छोड़ दिया है। कहा कि आरोप ये लगाया कि उन्हें राम मंदिर के जो उद्घाटन होना था उस दिन उनको जाने नहीं दिया। तो कौन सी बड़ी बात है? आप आम कांग्रेसी से बात करिए, वो सब जाना चाहते थे। प्रभु राम तो सबों के हैं ना। निमंत्रण मिला सोनिया जी को, खड़गे जी को, राहुल जी को, फिर भी नहीं गए। ये है वोट बैंक। वोट बैंक के लिए लोग किसी सीमा तक जाएंगे। और राहुल गांधी ने कहा था ना कि हिंदू धर्म में वो शक्ति, उसका विरोध करना है। सुना था ना आपने? सनातन को उनके नेता क्या करते हैं, स्टालिन ने क्या कहा, बिहार के उनके शिक्षा मंत्री ने क्या कहा लालू जी के पार्टी के। तो ये इनका रिकॉर्ड है। चिंता मत करिए, जनता सब 4 तारीख को हिसाब बराबर करेगी और देखिए देश में क्या होता है। एक और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि प्रधानमंत्री जी पटना आ रहे हैं, आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में पटना साहिब में सुना है रोड शो होने वाला है, क्या कार्यक्रम है? मैंने एक आग्रह किया था कि बहुत दिन से उनका पटना में कार्यक्रम नहीं हुआ। मैं बहुत अनुग्रहित हूँ प्रधानमंत्री जी का कि वो मेरे क्षेत्र में आ रहे हैं रोड शो करने के लिए 12 तारीख को। हम सभी बहुत उत्साहित हैं, उनका ऐतिहासिक स्वागत करेंगे और शायद पहली बार पटना के इतिहास में भारत का प्रधानमंत्री सड़कों पर निकलेंगे, लोगों को प्रणाम करेंगे। मुझे याद है रवि जी, जब 2013 में प्रधानमंत्री, उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री नहीं बने थे, गांधी मैदान में सभा हुई थी, बॉम्ब ब्लास्ट हुए, उसी के बाद से बीजेपी के लिए लहर में तब्दील हो गई पूरी। लहर देश में थी, वो घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी। मैं मंच पे था। चिंता मत करिए, मैं उम्मीद करता हूँ इस बार प्रधानमंत्री रहेंगे, माननीय नीतीश कुमार जी रहेंगे, बिहार भाजपा के अध्यक्ष रहेंगे, मैं रहूँगा और प्रधानमंत्री के आशीर्वाद तले हमारी पटना साहिब की जनता उत्साहपूर्वक स्वागत करेगी, अभिनंदन करेगी। इस बार फिर जीत को लेकर आश्वस्त है। मार्जिन क्या होगा? पिछले बार तो 2,90,000 से शत्रुघ्न सिन्हा जैसे स्टॉलवर्ट को आपने हराया। इस बार कैंडिडेट नए हैं, क्या उम्मीदें हैं? देखिए, मैं कैंडिडेट का नाम नहीं लेता। पिछले इंटरव्यू में भी पिछले साल आपने नहीं दिया। मैं नीति नियत नेता, और हमारी लोकसभा क्षेत्र के लोग देश में स्थायी सरकार चाहते हैं और मोदी को स्नेह करते हैं, जानते हो देश को आगे बढ़ाएंगे। उनका आशीर्वाद मुझे मिले, यही प्रार्थना है। अब साहब, ये तो कमाल हो गया कि मंत्री के पीए के सर्वेंट के यहाँ से, मतलब कहाँ गिरावट कहाँ तक हो रही है। लेकिन क्या कहा जाए, अगर पूर्व मुख्यमंत्री जेल में है तो ये तो ऑपरेशन लूट चलता है ना। बगल में बंगाल में यही होता है, कहीं 60 करोड़ 70 करोड़ मिलते हैं। लगता है कि चुनाव आयोग कार्रवाई करना चाहिए, सख्ती से कार्रवाई करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास है, सब पैसा शेयर किया जाता है क्या है? आप भी जानते हैं। झारखंड ऐसा प्रभावी क्षमताओं से भरा प्रदेश कहाँ चला जा रहा है? सोनिया गांधी या राहुल गांधी और प्रियंका जी, आप क्या कर रहे हैं? जिस अजमल कसाब को भारत की जुडिशियल प्रोसेस से सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा दी, आपके नेता ऐसा बोल रहे हैं तो पाकिस्तान को तो हैंडल मिल रहा है ना, मिल रहा है ना। कि हम कहते थे कि अजमल कसाब इन्वॉल्व नहीं है, अब कांग्रेस पार्टी के नेता बोल रहे हैं। कृपया करके देश की सुरक्षा पर, जिस अजमल कसाब ने सैकड़ों लोगों को मारा, टीवी पर दिखाया, इसके बारे में एक घटिया बात है, शर्मनाक है ये। तो जिस पार्टी में ये संस्कार बचा हो, जिसने रूल पर देश पर 50 साल राज किया, उसके बारे में क्या बोला जाए? वो कह रहे हैं कि आर्मी जवान जो मारे गए पुंछ में अभी, उसमें मोदी जी के कारण हुआ है, क्योंकि वो लोग हिंदू मुस्लिम करता है केवल। लालू प्रसाद से मेरी प्रार्थना है, अपने बच्चों को, बेटों को रोकें। कम से कम देश की सुरक्षा के बारे में जिन जवानों ने शहादत की है, आज आतंकवादी हमला करते हैं तो नेक्स्ट डे मारे जाते हैं। यही होगा जिसने एयरफोर्स के लोगों को हमला किया।
कई बिहार के भी तो बच्चे मरे हैं ना, कार्रवाई हुई ना, और बाकी आतंकवादी शांत है ना। क्या आपके बेटे बोलते रहेंगे, आप खामोश रहेंगे? क्या तेजस्वी बाबू भूल गए कि एपीजे कलाम को राष्ट्रपति किसने बनाया था? बिहारी वाजपेयी की सरकार ने बनाया था। आज मोदी जी की सरकार में बेटियां मुस्लिम समाज की एयरफोर्स का फाइटर प्लेन चलाती हैं, बॉक्सिंग में चैंपियन है। आज कश्मीर में मुस्लिम बेटियां IAS कलेक्टर बनती है कि नहीं बनती? ये दिखाई पड़ता है उनको?